यहाँ उपस्थित सभी विद्वजनों को मेरा नमस्कार। मैं ईशा लड्ढा अक्षर इंटरनेशनल स्कूल की ओर से आज आप सभी के समक्ष बात करने आई हूँ मेरे जीवन के आदर्श स्वामी विवेकानंद के वो इस वाक्य की जो मुझे अत्यधिक प्रेरित करता है। संभव की सीमा जानने का एक ही मार्ग है, असंभव से भी आगे बढ़ जाना। मेरे जीवन की कठिन परिस्थितियों में जब मैं अपना हौसला हारने लगती हूँ, जब मुझे कोई राह नहीं नजर आती, तो स्वामी जी का यह एक वाक्य मेरा मनोबल बढ़ाकर मेरा मार्गदर्शन कर मुझे अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करता है। हम अक्सर समाज की बताई संभव असंभव की बंदिशों में बंधकर अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं, परंतु वास्तविकता में असंभव जैसा कुछ नहीं होता। अरे असंभव तो वो है जिसे संभव करने की राह से हम अज्ञात हैं, और उस राह को पाने के लिए हमें कठिन परिश्रम करना होगा। मुसीबत के भय से अपना हौसला हारने की बजाय अपने बुलंद हौसलों से उस मुसीबत को भयभीत करना होगा और अपने लक्ष्य की ओर संपूर्ण निष्ठा व साहस से बढ़ते जाना होगा। मुश्किल घड़ी में जब तुम अपना हौसला हारने लगो और सब कुछ असंभव सा प्रतीत हो, तो याद रखना कि तुम इस भारत माँ की संतान हो। तुम सपूत हो इस पूज्य भूमि की, वो पूज्य भूमि जहाँ शिवाजी महाराज जैसे वीर जन्मे, जहाँ स्वामी विवेकानंद जैसे सपूत ने भगवा फहराया था, और जहाँ उस लहू से लथपथ फौजी ने शान से परचम लहराया था। साल 1930 स्वीडन देश अंग्रेजों का, स्टॉकहोम शहर अंग्रेजों का, यूनियन जैक ध्वजा भी अंग्रेजों का, परंतु वहां नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला वो एक भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन। आज भी हमारे देश में सरकारी नौकरी पाना कई युवाओं के लिए सपनों के समान है, परंतु सीवी रमन ने उस सरकारी नौकरी को ठुकराकर पूरे समाज के, अपने मित्रों के, यहाँ तक कि अपने परिवार के भी विरुद्ध जाकर एक प्राइवेट कॉलेज की टूटी फूटी प्रयोगशाला में प्रकाशी गति से संबंधित अपने उस सिद्धांत को सिद्ध किया और नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। वो नोबेल पुरस्कार जिसके लिए आज इस विश्व का सबसे मजबूत देश, उस देश का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति ट्रंप गिड़गिड़ा रहा है। 1930 में हमारे देश के उस भारतीय नौजवान ने अपने कठिन संघर्ष से असंभव को भी संभव करके दिखाया और हमें वो नोबेल पुरस्कार दिलवाया। उसके संघर्ष की चिंगारियों से उठी वो ज्वाला इतनी भीषण थी कि उसके तेज से पूरे विश्व की आंखें चकाचौंध रह गई। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कई वर्ष पूर्व एक सपना देखा था कि हमारे देश की जीडीपी 7 से 8 के बीच में हो। उस समय हमारे देश की दशा ऐसी थी कि लोगों ने उनकी इस बात का उपहास बनाया। आज मैं बड़े ही गर्व के साथ ही कहना चाहती हूँ कि हमारे देश की जीडीपी 7.6 हो गई है। हमारे देश के लोगों के और हमारे देश के संघर्ष ने इस बात का प्रमाण दिया है कि संभव की सीमा जानने का एक ही मार्ग है, असंभव को भी संभव कर जाना, और हमने असंभव को संभव करके दिखाया है। अंततः मैं अपने साथियों से बस इतना कहना चाहूंगी कि लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निकलता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम इस भारत माँ के बेटे हैं, हम क्यों सोचे लक्ष्य असंभव होगा। जय हिंद, जय भारत। अंततः मैं रूपांतरण संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आज विश्व हिंदी दिवस है और उन्होंने इस पावन अवसर पर मुझे मेरे विचार व्यक्त करने का मौका दिया, क्योंकि आज अंग्रेजी तो हर कोई जानता है, परंतु हिंदी सुनने वाले भी नहीं मिलते हैं। तो इस संस्था ने मुझे कई श्रोता दिए, ये मंच दिया, उसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।